अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक बार फिर हमारे चैनल में खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे बॉक्सिंग के एक बेताज बादशाह के बारे में जिन्होंने एक अरसे तक बॉक्सिंग रिंग में हुकूमत की और जिनकी शोहरत का सानी कोई दूसरा ना था। दुनिया इनको एक लीडर और एक अच्छे इंसान के तौर पर आज भी याद करती है। इससे पहले कि हम मजीद मालूमात आपके साथ शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। व्यूवर्स, मोहम्मद अली 17 जनवरी 1942 को केंटकी के शहर लुइसविला में पैदा हुए। वो पहले और वाहिद 3 बार वर्ल्ड हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन बनने की वजह से एक लेजेंडरी बॉक्सर बन गए। पैदाइश के वक्त वो कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर के नाम से जाने जाते थे। इनके वालिद कैसियस मार्सेलस क्ले सीनियर थे और वो एक साइन पेंटर थे जिन्हें अदाकारी, गाने और डांस करना बहुत पसंद था। इनकी माँ का नाम ऑडेसा ग्रैडी क्ले था। जब पैसे तंग होते थे तो वो सफाई करने वाली खातून के तौर पर काम करती थी। मोहम्मद अली का एक भाई जिसका नाम रहमान अली था, वो एक मुसलमान थे और नमाज के लिए मकामी मसाजिद में जाते थे। कैसियस क्ले सीनियर ने 1954 में अपने बेटे को एक नया सुर्ख और सफेद शौविन तोहफे में दिया था जो फौरी तौर पर चोरी हो गया। 12 साल क्ले ने कसम खाई कि जिसने भी मेरी मोटरसाइकिल चोरी की है मैं उसे मार डालूंगा। उसने चोरी की इत्तला जो मार्टिन नामी पुलिस एहलकार को दी। पुलिस एहलकार जो मार्टिन ने नौजवान कैसियस क्ले को बताया कि वो किसी को चैलेंज करने से पहले लड़ना सीखे। जो मार्टिन के साथ 6 माह की ट्रेनिंग के बाद कैसियस ने अपना डेब्यू मैच 3 राउंड डिसीजन में जीत लिया। इसके बाद कैसियस क्ले ने अपने आप को बॉक्सिंग और ट्रेनिंग के लिए बेमिसाल जोश के साथ डेडिकेट कर दिया। मार्टिन ने अली को अपने मकामी टेलीविजन शो टुमारोज चैंपियंस में फीचर करना शुरू किया और उसने अली को लुइसविला के कोलंबिया जिम में वर्जिश करना शुरू कराया। एक अफ्रीकन अमेरिकन ट्रेनर फ्रेड स्टोनर ने अली को बॉक्सिंग की साइंस सिखाई। अली ने जो बहुत सी चीजें सीखी, इनमें से एक डांसर की तरह ग्रेस और ईज के साथ मूव करना है। अगरचे स्कूल के काम को साइड पर रखना पड़ा, लेकिन अली ने अपना सारा वक्त बॉक्सिंग के लिए वक्त कर दिया और इसमें मुसलसल बेहतरी आई। मार्टिन ने अर्ली कोच के तौर पर खिदमत अंजाम दी और खेल की टेक्निकलिटीज सिखाई। अपने शौकिया करियर के आखिर 4 सालों में अली ने चक बॉर्डर से ट्रेनिंग हासिल की। अगरचे मोहम्मद अली टीनेजर था, लेकिन उन्होंने नेशनल एमेच्योर चैंपियनशिप और गोल्डन ग्लव्स चैंपियनशिप दोनों जीती। 18 साल की उम्र में उन्होंने रोम, इटली में मुनक्कदा 1960 के ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया और वहां लाइट हैवी वेट डिवीजन में गोल्ड मेडल जीता। इसके नतीजे में मिलीनियर्स के एक ग्रुप के साथ मुआहदा हुआ जिसे लुइसविला स्पॉन्सर्स ग्रुप कहा जाता है। ये किसी प्रोफेशनल बॉक्सर की तरफ से साइन किया गया अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। अली ने प्रोफेशनल विक्टरीज की सीरीज के जरिए काम किया और एक ऐसे स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए जिसमें स्पीड को ग्रेट पंचिंग पावर के साथ मिलाया गया। एक दफा अली के एक ट्रेनर ने इनकी सलाहियत को इस तरह बयान किया था, ही फ्लोट्स लाइक अ बटरफ्लाई एंड स्टिंग्स लाइक अ बी। अली की रेमिंग और बोस्टिंग एतमाद का इजहार करने के मुनफरद अंदाज ने इन्हें इस वक्त मीडिया की काफी तवज्जो दिलाई जब वो हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप लड़ने की तरफ बढ़े। जब उन्होंने मुख्तलिफ लड़ाइयों में अपनी विक्ट्रीज की तारीफ करने वाली नज़में लिखना शुरू की तो वो द लुइसविला लिप के नाम से मशहूर हुए। फरवरी 1964 में जब वो सिर्फ 22 साल के थे, उन्होंने हैवी वेट चैंपियनशिप को चैंपियनशिप ऑफ द वर्ल्ड में सोनी लिस्टन से मुकाबला किया और उसे शिकस्त दी। मोहम्मद अली को द ग्रेटेस्ट के निक नेम से पुकारा गया। वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग के खेल में लेजेंड थे। इनका कद 6 फीट 3 इंच था और वो रिंग में एक इम्पोजिंग फिगर बन गए। वो अपने स्विफ्ट फुटवर्क और पावरफुल जॉब के लिए मशहूर थे। जो चीज इससे अपने हम असरों से मुमताज करती थी वो एक दादर है जिनको वो सारी जिंदगी बरकरार रखे हुए थे। वो रिलीजियस फ्रीडम और रेशियल जस्टिस के स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे। इन एक दादर ने इन्हें इस्लाम कबूल करने की तरफ राग़ब किया, तभी उन्होंने अपना नाम कैसियस मार्सेलस क्ले से बदलकर मोहम्मद अली रख लिया। वो पिछले 100 सालों में स्पोर्ट्स की सबसे मशहूर शख्सियत में से एक हैं। मोहम्मद अली ने 22 साल की उम्र में 1964 में इस वक्त के हैवी वेट चैंपियन सोनी लिस्टन को नॉकआउट करके प्रोफेशनल बॉक्सिंग के मैदान में धूम मचा दी। मोहम्मद अली ने 1981 में 39 साल की उम्र में बॉक्सिंग से रिटायरमेंट से कबल 5 लॉसेस, 56 विन्स और 37 नॉकआउट्स का करियर रिकॉर्ड अपने नाम किया। सबसे गैर मामूली मैच जो फ्रेजियर, लिस्टन और जॉर्ज फोरमैन के खिलाफ थे। व्यूअर्स, दिलचस्प बात यह है कि मजबूत और गालिब होने के अलावा मोहम्मद अली बहुत ज्यादा वर्बल भी थे और उन्होंने लड़ाई से पहले अपने हरीफ पर तबसरे फेंकने की रस्म शुरू की। उन्होंने अपने रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज से दुनिया में अफ्रीकन अमेरिकन मर्दों और औरतों के लिए लीडरशिप की मिसाल पेश की। मोहम्मद अली ने 1956 में नेवसिस के लिए लाइट हैवी वेट क्लास गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। इसमें उन्हें 3 साल लगे, लेकिन आखिरकार 1959 में अली को गोल्डन ग्लव चैंपियन करार दे दिया गया और लाइट हैवी वेट डिवीजन में एमेच्योर एथलीट यूनियन का नेशनल टाइटल हासिल किया। हाई स्कूल से ग्रेजुएशन के फौरन बाद 18 साल कैसियस क्ले ने 1960 के रोम ओलंपिक्स में ग्रेटनेस तरफ अपना सफर शुरू किया। इनकी वसी शख्सियत और लार्जर देन लाइफ स्पिरिट ने इन्हें द मेयर ऑफ ओलंपिक गेम
ओलंपिक विलेज का लक़ब अता किया। व्यूअर्स, आप ये जानकर हैरान होंगे कि 3 बार हैवी वेट वर्ल्ड चैंपियन ने हवाई जहाज के सफर के खौफ की वजह से रोम का ट्रिप तकरीबन छोड़ दिया। बाद में उन्होंने अपने साथ हवाई जहाजों में पैराशूट लाने पर इसरार किया गया। 5 सितंबर 1960 को द ग्रेटेस्ट ने लाइट हैवी वेट बॉक्सिंग डिवीजन में पोलैंड के जिगजिगी पीटरजॉस को शिकस्त देकर ओलंपिक गोल्ड मेडल पर कब्जा करके अपना गलबा साबित किया। स्पोर्ट्स ने क्ले के सुप्रीम कॉन्फिडेंस और इंट्रिकेट डांस स्टेप्स की तारीफ की। अपने शौकिया सालों में इनकी शानदार कामयाबियों ने इन्हें 1960 में यूएस ओलंपिक बॉक्सिंग टीम में जगह दिलाई। उन्होंने पोलैंड से ताल्लुक रखने वाले ज़िबिग्नियो पीटरजॉस्की का मुकाबला करने के लिए पहले 3 बार 3 मुकाबले जीते। फिर इसको हराने के बाद इवेंट में अपना पहला गोल्ड हासिल किया। ओलंपिक की जीत ने इन्हें एक हीरो का दर्जा दिया। मोहम्मद अली की सबसे हीरोइक विक्ट्री लिस्टन के खिलाफ हुई। दोनों के दरमियान फरवरी 1964 में मियामी में एक फाइट तयशुदा थी। इस वक्त लिस्टन एक चैंपियन था जबकि क्ले इवेंट में अंडरडॉग लग रहा था, इसलिए जॉन्स और कूपर के खिलाफ इनकी आखिरी लड़ाइयों में स्किल्स की कमी थी। लड़ाई शुरू होने से पहले ही दोनों ने लड़ाई से पहले की बहस को सर्कस में बदल दिया, एक दूसरे की तजलील और बदनामी करते हुए। ये वाकया बॉक्सिंग की तारीख में अपनी नौयत का पहला वाकया था। तज़हीकी का मेज तबसरों से नाराज लिस्टन ने फौरी नॉकआउट की तरफ देखा, लेकिन छठे राउंड में मैच हार गए। मोहम्मद अली ने लिस्टन को शिकस्त दी और इस वक्त के सबसे कम उम्र बॉक्सर बन गए जिन्होंने राज करने वाले हैवीवेट चैंपियन से ये एजाज हासिल किया। इसी दौरान 1964 में उसने इस्लाम कबूल करते हुए अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया। माई नेम इज मोहम्मद अली। इस तब्दीली के बाद अली और लिस्टन के दरमियान दोबारा मैचेस का एहतमाम किया गया, ताहम दूसरे मैच का नतीजा पहले जैसा ही रहा, सिवाय इस हकीकत के ये सिर्फ 2 मिनट तक जारी रहा। इसका दूसरा टाइटल फ्लोयड पीटरसन के खिलाफ था, जो पहले राउंड नॉकआउट में लिस्टन से 2 बार हार गए थे। मैच 12 राउंड तक जारी रहा, जिसमें इनसे फातिहा करार दिया गया। अगले सालों में उन्होंने जॉर्ज ब्रेन, हेनरी कूपर, चोलो लंडन और कार्ल मिल्टन पर्जे के खिलाफ एक मैच जीता। हॉस्टन एस्ट्रोड्रोम में क्लीवलैंड विलियम्स के खिलाफ इनके मैच को बहुत ज्यादा पजीराई मिली, जिसे इसने तीसरे राउंड में जीता। 1967 में वो ट्रेल के खिलाफ खड़ा हुआ, जो 5 साल तक नाकाबिले शिकस्त हैवीवेट चैंपियन रहा था। फाइट 15 राउंड्स तक तूल पकड़ी, जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने जबरदस्त महारत का मुजाहरा किया। ताहम मुतफिका फैसले में लड़ाई मोहम्मद अली ने जीत ली। वियतनाम जंग के दौरान मोहम्मद अली को अप्रैल 1967 में फौज में शामिल किया गया। उन्होंने दावा किया कि मिनिस्टर ऑफ ब्लैक मुस्लिम रिलीजन की हैसियत से वो खिदमत करने के पाबंद नहीं है। प्रेस ने इसे गैर मुहब्बे वतन करार देकर तनकीद का निशाना बनाया और न्यूयॉर्क स्टेट एथलेटिक कमीशन और वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन ने इनका बॉक्सिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया और इनका हैवीवेट टाइटल भी छीन लिया। मोहम्मद अली ने स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड को बताया कि मैं अपना टाइटल, अपनी दौलत, शायद अपने मुस्तकबिल छोड़ रहा हूँ। बहुत से अजीम आदमियों को इनकी मजहबी कायद के लिए आजमाया गया। अगर मैं ये इम्तिहान पास करता हूँ तो मैं पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आऊंगा। अली को बिलाखिर 5 साल की कैद की सजा सुनाएगी, लेकिन अपील पर रिहा कर दिया गया और 3 साल बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सजा को खारिज कर दिया, जिसमें 1959 में शिकागो में गोल्डन ग्लव टूर्नामेंट में लड़े थे। तो उन्होंने पहली बार नेशन ऑफ इस्लाम के बारे में सुना और 1961 में अपनी पहली नेशन ऑफ इस्लाम मीटिंग में शिरकत की। वो मीटिंगों में शिरकत करते रहे, लेकिन अपनी शमूलियत को आवाम से पोशीदा रखा। 1962 में क्ले ने मैलकॉल्म एक्स से मुलाकात की, जो जल्द ही इनके स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल मेंटोर बन गए। लिस्टन की पहली लड़ाई के वक्त नेशन ऑफ इस्लाम के अरकान बशमूल मैलकम एक्स इनके वफ्द में नजर आ रहे थे। इसकी वजह से द मियामी हार्ड में फाइट से आइन कबल एक कहानी सामने आई, जिसमें ये इंकशाफ किया गया कि क्ले ने नेशन ऑफ इस्लाम में शमूलियत इख्तियार कर लिया, जिसकी वजह से मुकाबला तकरीबन मनसूख कर दिया गया। क्ले को इनके बॉक्सिंग करियर की वजह से इब्तिदा में नेशन ऑफ इस्लाम में दाखिले से कर दिया गया। ताहम 1964 में लिस्टन से चैंपियनशिप जीतने के बाद नेशन ऑफ इस्लाम से ज्यादा पजीराई हासिल की और इनकी मेंबरशिप को पब्लिकाइज करने पर रजामंदी जाहिर की। 6 मार्च को अलीज मोहम्मद ने रेडियो पर खिताब किया कि क्ले का नाम बदलकर मोहम्मद अली रखा जाएगा। इस वक्त अली शिकागो के जनूब की तरफ चले गए और नेशन ऑफ इस्लाम की मॉस्क मरियम या लीच मोहम्मद की रिहायशगाह के करीब रहने लगे। वो तकरीबन 12 साल तक शिकागो में रहे। मैलकम एक्स के साथ अली की दोस्ती खत्म हो गई, क्योंकि अली के शामिल होने के बाद चंद हफ्तों बाद मैलकम नेशन ऑफ इस्लाम से अलग हो गया और अली नेशन ऑफ इस्लाम के साथ रहे। अली ने बाद में कहा कि मैलकम से पीठ फेरना इन गलतियों में से एक थी जिस पर इन्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावा था। मोहम्मद अली को नेशन ऑफ इस्लाम के नजरिए की बात करने के लिए अपनी बाअसर आवाज का इस्तेमाल करने में कुछ हिचकिचाहट नहीं थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वियतनाम जंग
جنگ کے خلاف اپنی مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے علی نے کہا مائی اینمی از وائٹ پیپل نوٹ وید کونگ اور جاپنیز۔ علی 1972 میں مکہ کے لیے حج پر گئے۔ دنیا بھر کے مختلف رنگوں کے لوگوں سے مل کر انہوں نے ایک مختلف نقطہ نظر اور روحانی بیداری ملی۔ 1977 میں انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ اپنی باقی زندگی لوگوں کی مدد، خیراتی کاموں اور لوگوں کو متحد کرنے اور امن قائم کرنے میں مدد کر کے ریڈی ٹو میٹ کوڈ ہونے کے لیے وقف کر دیں گے۔ وہ 1988 میں مکہ مکرمہ میں ایک اور حج پر گئے تھے۔ 2001 میں 11 ستمبر کے حملوں کے بعد انہوں نے کہا کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور دہشت گردی کو فروغ نہیں دیتا اور نہ ہی لوگوں کو قتل کرتا ہے، اور یہ کہ وہ اس بات پر ناراض تھے کہ دنیا اسلام کے پیروکاروں کا ایک مخصوص گروہ کو دیکھتی ہے جو اس تباہی کا باعث بنا، لیکن وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے، وہ نسل پرستی جنونی ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ جب محمد علی نے ویتنام جنگ کے مسودے میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تو ان سے ان کی چیمپئن شپ کے اعزازات، پاسپورٹ اور باکسنگ لائسنس پھر سے چھین لیا گیا۔ وہ ابتدائی عدالتی جنگ ہار گئے اور اس سے 5 سال قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد علی پہلی قومی شخصیت تھے جنہوں نے ویتنام کی جنگ کے خلاف آواز اٹھائی۔ 1970 میں ملک کے مزاج میں تبدیلی کے ساتھ علی نے واپسی کا آغاز کیا، پہلے ایٹلانٹا میں جیری کیری کے خلاف اور پھر میڈیسن اسکوائر گارڈن میں آسکر بوناوینا کے خلاف۔ اپنے اگلے میچ میں جسے دی فائٹ آف دی سینچری کا نام دیا گیا، محمد علی کا مقابلہ 8 مارچ 1971 کو میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ناقابل شکست چیمپئن جو فریزیر سے ہوا۔ محمد علی نے بہادری سے مقابلہ کیا لیکن ہار گئے مہینوں بعد، تاہم اس نے پھر اپنی زندگی کی سب سے بڑی لڑائی جیت لی۔ سپریم کورٹ نے اس کی سزا کو تبدیل کر دیا اور اس کے بعد ضمیر اعتراض کرنے والے دعوے کو برقرار رکھا۔ علی جیل کے تماشے سے آزاد تھا اور ایک بار پھر دنیا میں کہیں بھی باکسنگ کرنے کے لیے قابل تھے۔ محمد علی رنگ میں واپس آئے اور 1970 میں جیری کویری کو ہرا دیا۔ 5 ماہ بعد وہ جو فریزر سے ہار گئے جنہوں نے اس کی جگہ ہیوی ویٹ چیمپئن کے طور پر لے لی تھی۔ جب اس کا ٹائٹل چھین گیا تھا، علی نے پہلی بار چیمپئن شپ دوبارہ حاصل کی جب اس نے جارج فورمین کو شکست دی، جس نے 1974 میں زیر میں منعقدہ ایک فائٹ میں ٹائٹل کے لیے فریزیر کو شکست دی تھی۔ علی نے مزید کئی بار فریزیر سے مقابلہ کیا، جس میں 1974 میں نیو یارک شہر میں ہونے والے فائٹ اور 1975 میں فلپائن میں ہونے والی فائٹ بھی شامل تھی، جسے علی نے رمبل ان دی جنگل کہا تھا۔ علی نے دونوں میچز جیت کر ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن کا طور پر اپنا ٹائٹل دوبارہ حاصل کر لیا۔ 1975 میں اسپورٹس السٹریٹڈ میگزین نے علی کو اپنا اسپورٹس مین آف دی ایئر قرار دیا۔ محمد علی نے اب باکسنگ کا ایک نیا انداز استعمال کیا جسے اس نے روپ اور ڈوپ کہا۔ جب وہ آرام کرتا تھا تو اکثر رسیوں سے ٹکراتے ہوئے وہ خود کو تھکا دیتا تھا۔ محمد علی نے مزید 10 ٹائمز کامیابی سے اپنے ٹائٹل کا دفاع کیا۔ اس نے چیمپئن شپ اس وقت تک برقرار رکھی جب تک لیون سپنکس نے اسے لاس ویگس میں فروری 1978 میں شکست دی۔ 7 ماہ بعد محمد علی نے لوئسیانا میں سپنکس کو شکست دے کر ہیوی ویٹ ٹائٹل دوبارہ حاصل کر لیا اور 3 ہیوی ویٹ چیمپئن شپ جیتنے والے تاریخ کے پہلے باکسر بن گئے۔ اپنے باکسنگ کیریئر کے اختتام پر وہ پارکنسنس کی بیماری کی وجہ سے سست ہو گئے۔ محمد علی کی آخری فائٹ 1981 میں ہوئی تھی۔ جب محمد علی کا باکسنگ کیریئر ختم ہوا تو وہ سماجی کاموں اور سیاست میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے جمی کارٹر اور دیگر ڈیموکریٹک سیاسی امیدواروں کے لیے مہم چلائی اور غربت اور بچوں کی ضروریات سے نمٹنے کے لیے مختلف سیاسی وجوہات کی تشہیر میں حصہ لیا، یہاں تک کہ اس نے 1985 میں لبنان میں 4 اغوا شدہ امریکیوں کی رہائی کے لیے بھی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں ان کی تصویر بدل گئی اور وہ ایک سیاستدان کے طور پر قابل احترام ہونے لگے۔ اٹلانٹا جارجیا میں 1996 کے سمر اولمپکس گیمز نے محمد علی کو ابتدائی تقاریب کے دوران اولمپک مشعل روشن کرنے کے لیے منتخب کر کے اعزاز بخشا۔ محمد علی عوام کی نظروں میں رہے یہاں تک کہ وہ پارکنسنس کی بیماری کے اثرات سے دوچار تھے۔ 1999 میں علی وٹیز سیریل باکسنگ پر نظر آنے والے پہلے باکسر بن گئے۔ اس سال کے آخر میں اس نے باکسنگ کے کاروباری پہلو کو صاف کرنے کے لیے ایک نیا قانون کی حمایت کی۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پر دہشت گردانہ حملے کے بعد علی نے مسلم ممالک میں نشر کرنے کے لیے 60 سیکنڈ کے اعلانات ریکارڈ کرنے پر رضامندی ظاہر کی تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ امریکہ مسلم عقیدے کے لوگوں کے ساتھ دوستانہ ہے۔ دسمبر 2001 میں محمد علی کی زندگی پر بنائی گئی فلم ریلیز کی گئی۔ محمد علی کو کئی اعزازات سے نوازا گیا جن میں اسپورٹس مین آف دی ایئر، فائٹر آف دی ایئر، اسپورٹس مین آف دی سینچری اور اسپورٹس پرسنالٹی آف دی سینچری شامل ہیں۔ انہیں پریزیڈنشل سٹیزنز میڈل اور پریزیڈنشل میڈل آف فریڈم سے بھی نوازا گیا جو انہیں 2005 میں اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے دیے تھے۔ انہیں انٹرنیشنل باکسنگ ہال آف فیم بھی شامل کیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے 6801 ہالی ووڈ بولیوارڈ میں ہالی ووڈ واک آف فیم پر
स्टार से भी नवाजा गया। मोहम्मद अली की वफात पर आलमी सतह पर मातम किया गया और खानदान के एक तर्जुमान ने कहा कि खानदान यकीनी तौर पर यकीन रखता है कि मोहम्मद दुनिया के शहरी थे और वो जानते हैं कि दुनिया इनके साथ गमगीन है। बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, डेविड कैमरॉन और दीगर ने अली को खराज तहसीन पेश किए। अली को खेलों की दुनिया में बेशुमार खराज तहसीन भी मिले, जिनमें शामिल हैं माइकल जॉर्डन, टाइगर वुड, फ्लॉयड मेवेदर, माइक टाइसन, मियामी मार्लिन्स, लिबॉन जेम्स, स्टीव कैरी एंड मोर। मोहम्मद अली के बॉक्सिंग क्लब को स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री में महफूज किया गया। मोहम्मद अली सेंटर 144N 6th स्ट्रीट लुइसविला KY पर वाक़या है। ये एक 4202 USA सेंटर है जिसमें एक अवार्ड याफ्ता म्यूजियम में जो मोहम्मद अली की जिंदगी और मिरास के लिए वक्फ है। मरकज का अजायब घर मोहम्मद अली के नाकाबिल यकीन जिंदगी कहानी और इन 6 बुनियादी असूलों से हासिल करदा इल्हाम को हासिल करता है जिन्होंने इसके सफर को हवा दी है। वो 3 जून 2016 को साइंस की पेचीदगियों के बायस स्कॉटडेला एरिजोना USA में 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो केव हिल केंटकी सेमेट्री में मदफून है। व्यूअर्स, मोहम्मद अली के कुछ मशहूर अक़वाल ये हैं। दोस्ती दुनिया में सबसे मुश्किल चीज है जिसकी वजाहत नहीं की जा सकती। ये ऐसी चीज नहीं है जो आप स्कूल में सीखते हैं, लेकिन अगर आपने दोस्ती का मतलब नहीं सीखा तो आपने वाकई कुछ नहीं सीखा। अगर मेरा दिमाग इसे तसव्वुर कर सकता है और मेरा दिल इस पर यकीन कर सकता है तो मैं इसे हासिल कर सकता हूँ। ये ईमान की कमी है जो लोगों को चैलेंजों का मुकाबला करने से खौफजदा करती है और मैं खुद पर यकीन रखता हूँ। इनके मशहूर कोट्स ये हैं: द मोर वी हेल्प अदर्स द मोर वी हेल्प आवरसेल्व्स। बॉक्सिंग वाज जस्ट a means to introduce me to the world। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।